Hey everyone, gamers, streamers, and everyone else. My name is Parsh Garg, and welcome back to my channel. And you guessed it, it's a great day for some tech news. Alright, it's been 3 weeks since I've done it. Let's see how it goes. Starting with Samsung. And it's like every billion-dollar company out there is just competing in screwing up. Like, तू ज़्यादा बड़ा screw up करेगी या मैं ज़्यादा screw up करूँगा. Google, Amazon, Facebook, and now Samsung. Samsung just came up with the world's most expensive phone with an eye-watering price tag of 1300 US Benjamins. जिनको नहीं पता और तुम पत्थर के नीचे रह रहे हो, मैं Samsung Note 20 Ultra की बात कर रहा हूँ. प्राइस की बात तो चलो मैं फ़ोन रिव्यूअर्स पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मोबाइल फ़ोन मार्केट में प्राइस रिलेटेड तो वैसे भी मेरा जो होता पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है. एंड आई थिंक वो लोग ही काफ़ी हैं प्राइस रिलेटेड बेइज्जती करने के लिए Samsung की. मैं पर्सनली एक टेक गाय हूं, मेरा दिल धड़कता है हार्डवेयर के लिए, राइट? तो मैं बात करूंगा हार्डवेयर की, बिकॉज इट टर्न्स आउट कि सैमसंग यूएस मार्केट के लिए जो फोन्स निकाल रहा है और इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो फोन्स निकाल रहा है, नोट 20 अल्ट्रा के जो मॉडल्स निकाल रहा है, उन दोनों के मैन्युफैक्चरिंग में वो भेदभाव कर रहा है. जेरी रिग एवरीथिंग नाम का एक बहुत बड़ा टेक यूट्यूबर है, उसने सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा के एक इंटरनेशनल वर्जन का टीयर डाउन वीडियो निकाला है. तुम उसके चैनल पर जाकर देख सकते हो. एंड इट टर्न्स आउट कि सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा का इंटरनेशनल मॉडल जो है, उसके प्रोसेसर को कूल रखने के लिए कोई भी थर्मल पेस्ट या कॉपर प्लेट यूज ही नहीं की गई है. भाई ये $1300 का फोन है. $400 वाले जो फोन होते हैं ना, उनके अंदर आजकल कॉपर प्लेट आ जाती है हीट डिसिपेशन के लिए. और सैमसंग के एक्सोनस प्रोसेसर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट वाले फोन्स में डलने वाले हैं, याद रखना अमेरिका में जो जा रहे हैं वो सारे के सारे तुम्हारे क्वालकॉम के प्रोसेसर्स पर ही चलते हैं. लेकिन खासकर जो एक्सोनस प्रोसेसर्स हैं वो ही इतने ज्यादा हीट जनरेट करने के लिए माने जाते हैं, और उन्हीं के अंदर हीट डिसिपेशन के लिए कुछ भी उन्होंने ना तो कूलिंग सिस्टम रखा है, ना ही कॉपर रखी है, और ना ही उसके अंदर उन्होंने थर्मल पेस्ट यूज किया है. सो बिग ऊफ. आई डोंट नो हाउ दे कैन गेट अवे विथ सेलिंग डिफरेंट हार्डवेयर इन द सेम नेम इन डिफरेंट मार्केट्स. पता नहीं भैया, मोबाइल मार्केट ही है, तुम मोबाइल वाले बेवकूफ़ी हो. तो जेरी रिग एवरीथिंग की वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, दोबारा बोल रहा हूँ, वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हो तुम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए. बट ये वीडियो पहले देख के चले जाना, बिकॉज सैमसंग के एक्सोनस प्रोसेसर्स आर नॉट द ओनली न्यू हॉट गर्ल इन टाउन गाइस. अगर तुम मेरी डेली लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हो तो यू ऑलरेडी नो एंड यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दैट एनवीडिया's 30 सीरीज GPUs are gonna be. They are running hot and they are power hungry as heck. जिसके लिए एनवीडिया ने नए 12 पिन पावर कनेक्टर्स निकालने हैं, जो कि मैं लीक्स भी डिस्कस कर रहा हूं, बहुत टाइम से मैं बता भी रहा हूं, टू फीड दोज कार्ड्स नेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी. एंड नाउ वी फाइनली हैव अ पिक्चर of a side-by-side comparison of a 12 pin and an 8 pin connector. 8 pin जो अभी तक चलते आ रहे थे, जो तुम्हारे ग्राफिक्स कार्ड्स में लगते हैं, और 12 pin जो नया आने वाला है. साइज के मामले में अगर देखें तो दोनों की दोनों जो होता है लगभग सेम हो जाते हैं. 12 पिन बहुत छोटी हैं और 8 पिन बहुत ज़्यादा मोटी थी, तो सरफेस एरिया जो होता है दोनों का इक्वल ही जाता है, राइट? तो योर एम्पियर GPU इज गोना बी हॉट एज अ हीट बॉल, विल बी पावर हंग्री एज हेक, will probably make your wallet cry the tears of blood, but at least you won't have to worry about fat cables in your cabinet, right? What better time to be alive, guys? It's fan-tastic. It just works, man. That's how it's supposed to be. Aesthetics ही तो मैटर करते हैं. सब आईफोन वाली राह पे निकल जाओ. And speaking of Fs, जर्मनी के एक ऑनलाइन रिटेलर ने PS5 के 2 TB वर्जन, 2 TB, ठीक है, 2 टेराबाइट वर्जन का एक प्राइस लीक किया है. एंड इट इज एन आई वॉटरिंग प्राइस ऑफ $1150. नाउ इससे पहले कि तुम जो होता है आगे की बात मैं शुरू करूं, आई जस्ट वांट टू से एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस दैट दिस इज जस्ट अ लोड ऑफ हॉर्स शिट. ओके, डू नॉट बिलीव इट प्लीज. PS5 से रिलेटेड बहुत सारे लीक्स पहले से ही मार्केट में हैं. इसका प्राइस प्रेडिक्ट हो चुका है, मैंने भी कई बार लीक किए हैं. इट इज प्रेडिक्टेड टू बी रिलीज्ड एट $499 फॉर द डिस्क वर्जन, और
अगर ऑल डिजिटल वर्जन लेते हो तुम, जिसके अंदर जो होता है ब्लू रे डिस्क नहीं लगती है, वो 400 या $450 के बीच में आने वाला है, ऐसा लीक हमें बोल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि $1000 तक पहुंच जाए। $1000 से ऊपर तो किसी भी हालत में कंसोल हो ही नहीं सकता, और $1000 भी नहीं होगा। लेकिन जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड, मैं ये नहीं चाहता कि तुम आकर मेरे ऊपर थूको, मैं फिर भी $1000 बोल रहा हूं। ठीक है, नवंबर में जब वो निकल जाता है। $1150 सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस होल्डर प्राइस है। ठीक है, इस न्यूज को डिस्कस करने का मेरा मकसद यह है कि तुम फेक न्यूज के साथ मत चले जाना। सोनी और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने ही अपने प्राइजेस रिवील नहीं किए हैं, एंड बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर देयर नेक्स्ट जनरेशन कंसोल्स। सोनी ज्यादा PS5 यूनिट्स बेचना चाहता है, while माइक्रोसॉफ्ट अपने एक्स क्लाउड गेमिंग सर्विस पर ज्यादा फोकस चाहता है। सो या, डू नॉट फॉल फॉर दीज प्री ऑर्डरिंग स्कैम्स फ्रॉम एनी वेबसाइट और ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेलर। ठीक है ना, रुक जाना, जब मैं बोलूं तब खरीद लेना। इस प्राइस की सिर्फ एक जस्टिफिकेशन हो सकती है कि जो उन्होंने $1150 का एकदम से ऐसे प्राइस बोल दिया ना, इसकी सिर्फ एक जस्टिफिकेशन है जो कि ये रिटेलर दे सकता है, विच बाय द वे अगेन इज जस्ट a bunch of crap. But the justification is that Sony का PS5 console 825 GB of super fast SSDs यूज करने वाले हैं। मतलब कि वो SSD टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में भी नहीं आई है, वो इतनी फास्ट है कि मतलब तुम गेम ऑन करोगे एंड देयर विल बी नो लोडिंग टाइम्स फॉर योर गेम टू बी लॉन्च्ड। ठीक है, इस लेवल की SSDs अभी मार्केट में भी नहीं आई है, सोनी के साथ ही रिलीज होंगी, PS5 के साथ ही रिलीज होंगी सबसे पहली बार। ठीक है, तो आजकल जितनी स्पेस गेम्स के लिए चाहिए होती है, 825 GB तो कुछ भी नहीं है ना यार। ठीक है, 4-5 गेम्स खरीद ली, उसी में जो होता है 825 GB भर जानी है तुम्हारी। ठीक है, तो इसलिए शायद 2 TB की स्टोरेज उसने लगाई है, इस वजह से प्राइस बढ़ा है। ये एक जस्टिफिकेशन हो सकती है, बट अगेन दिस इज जस्ट बुलशिट, बिकॉज PS5 एक्सपैंडेबल स्टोरेज के साथ आएगा, यानी कि उसमें M.2 पोर्ट्स हैं, जिसमें तुम खुद SSD खरीद के लगा सकते हो M.2 वाली। ठीक है, तो फैक्ट्री से ही 2 TB वर्जन लेने की क्या जरूरत है भैया? मेरे को तो ये चीज सेंस बनाती हुई नहीं दिखती है। तुम भाई 825 GB तो तुम्हारी सुपर फास्ट है ना, एक बारी में 4 ही तो गेम्स खेल लोगे। मैं 4 गेम साइमल्टेनियसली खेल रहा हूं, 10-10 थोड़ी ना खेलोगे। जो गेम साइमल्टेनियसली खेल रहे हो उसको SSD में रखो 825 वाली में। ठीक है, जो गेम अभी नहीं खेल रहे हो उसको तुम दूसरी एक्सपेंडेबल स्टोरेज में रखो। तुम्हारे को 2 TB की स्टोरेज की क्या जरूरत है सुपर फास्ट वाली की? है पीसी में तो अपनी विंडोज रखते हो ना तुम छोटी स्टोरेज में, बाकी की सारी गेम्स HDD में रखते हो ना। सेम वहां पर सीन होना है यार। तो मेरे को तो नहीं समझ आ रहा कि फैक्ट्री से ही 2 TB वर्जन लेने की क्या सेंस बनती है। तुम्हें सेंस लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताकर चले जाना भैया, मैं तो नहीं बता सकता। एंड जाने से याद आया, आई एम आउट ऑफ टेक न्यूज फॉर टुडे, तो अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। सो look, I know it's sad, but you can subscribe and press the bell icon for the weekly dose of tech news every week. Also, तुम मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और हर रोज अगर टेक न्यूज चाहिए तो लाइव स्ट्रीम में आओ ना। हर रोज शाम को 6:30 या 7:30 बजे, जब भी मेरी नींद खुल जाए, मैं हर रोज रात को लाइव स्ट्रीम करता हूँ। ठीक है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर इंस्टेंट अपडेट्स ऑन मोर टेक न्यूज एंड टेक रिलेटेड थिंग्स, एंड जॉइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर नेक्स्ट पीसी बिल्ड। अभी के लिए अगर फ्री हो तो कल वाली स्ट्रीम देख लो, इट वॉज अ ह्यूज हिट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट वीडियो ऑन दिस चैनल। दिस इज स्पर्श गर्ग साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना अगर तुम अगला पीसी बिल्ड अपना बनाने वाले हो तो। बाय बाय।